प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक राजा को पशु पक्षियों से अत्यधिक प्रेम था। एक शिकारी ने सोचा कि चलो राजा को ऐसी कोई वस्तु भेंट की जाए जिससे राजा अत्यधिक प्रसन्न हो और मुझे उसके बदले में ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दे। जंगल में गया और उसने युगपत जन्मे हुए दो तोतों को पकड़ लिया, अपने जाल में फंसा लिया और दोनों तोतों को राजा को समर्पित कर दिया। राजा उन तोतों को देखकर बड़ा खुश हुआ क्योंकि इतने सुंदर थे। और तोता ही एक ऐसा पक्षी होता है जो मनुष्यवाणी में यदि उसे बोलना सिखाया गया तो फटक से सीख जाता है। राजा ने उन दोनों तोतों का प्रशिक्षण आरंभ करवा दिया। अब राजा उन तोतों से खुश रहता था, इसलिए राजा के कर्मचारी, दास दासी और रानी सभी उन तोतों की भरसक सेवा करने लगे। उन तोतों के साथ खेलने लगे, मस्ती करने लगे, समय समय पर उनको दाना चूगा वगैरह सब कुछ देते थे। तोते भी बड़े आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। सोच रहे थे हम कितने भाग्यशाली हैं, बिना कुछ मेहनत किए ही हमें सब कुछ हासिल हो जाता है, अपेक्षा से भी अधिक हमें यहां पर सुख प्राप्त हो रहा है। शायद इस संसार के अंदर ऐसा कोई प्राणी होगा हमारी तरह जो सुखी हो। थोड़े दिनों बाद वही शिकारी राज दरबार के अंदर एक बंदर लेके आता है। राजा अत्यधिक प्रसन्न होता है, फिर से ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देकर उस शिकारी को विदा करते हैं। अब राजा उस मरकट के साथ तो खेलता ही खेलता था, राजकुमार तो उस मरकट को छोड़ता ही नहीं था। पहले ही बंदर उछल कूद करना उसकी आदत, सबके मन को उसने मोह लिया। अब धीरे 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 इन दोनों तोतों की उपेक्षा सी होने लगी। बस समय पर उनको खाना मिल जाता, इतना ही। उनके साथ कोई खेलता नहीं था, कोई उनके इर्द गिर्द मंडराता नहीं था, उनसे कोई बातें नहीं करता था, ना ही वे अपनी बात किसी को सुना पाते थे, क्योंकि सब उनकी तरफ से एक तरह से उदासीन हो गए और सभी उस बंदर के पीछे लगे, क्योंकि राजा भी बंदर से ज्यादा प्यार करने लगा था। 4-5 महीने व्यतीत हुए होंगे, वही शिकारी एक मोर लेकर आया। अब अपने रंग बिरंगी पंखों को खोलकर मोर जब नृत्य करता था तो देखते ही रह जाते थे सबके सब। बड़ी प्रसन्नता होती थी। वाह, क्या सुंदर मोर है। पंख फैलाकर उसका नृत्य अद्वितीय था। सब निर्निमेष दृष्टि से उसके नृत्य को देखते रहते थे। बंदर को यह सब सहन नहीं हुआ। जब 15-20 दिन से देख रहा है बंदर की उसकी उपेक्षा हो रही है, उसकी तरफ कोई झुक कर भी नहीं देख रहा है, बंदर ने आओ देखा ना ताओ एक बार नृत्य करते हुए उस मयूर को उसकी गर्दन दबोची और सबके देखते देखते उसने उसकी गर्दन को मरोड़ दिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया, कैसा बदतमीज बंदर है, इसने आज मेरे इतने सुंदर मोर की हत्या कर दी। राजा ने उस बंदर को उठाकर दूर जंगल में फेंक कर आने का आदेश दे दिया। अब ना तो मोर रहा ना ही बंदर रहा। फिर से तोतों के तरफ सभी लोगों का रुझान हो गया, तोतों की खातिरदारी होने लगी। इस बीच तोते आपस में दोनों भाई बात करते थे कि देखो हमारा कैसा नसीब है, पहले तो हमारी इतनी खातिरदारी होती थी और अब जब से बंदर आया है
तब से हमारी तरफ कोई देखता ही नहीं। फिर मोर आया तो बंदर को भूल गए। कैसी दुनिया की रीत है ये। घर के अंदर भी ऐसा ही होता है। जब कोई नया व्यक्ति आता है, बड़े भाई के प्रति प्रेम थोड़ा कम हो जाता है, ऐसा हमें लगता है, और छोटे को ही मम्मी ज्यादा प्यार कर रही है, ऐसा हम सोचने लगते हैं। पर मां का ममत्व सभी के लिए एक जैसा होता है। दोस्तों, मां अपने कर्तव्य को कभी भी भूलती नहीं है। पर ये तोते थे, तोते सोचने लगे कि अब हमारी उपेक्षा हो रही है, हमारे यहां पर कोई इज्जत ही नहीं रही, जबकि हम तो मनुष्यवाणी में भी बोलते हैं, हम राजा से बातें करते रहते थे। पर राजा ने भी हमारी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। अब सबकी सब जब उन तोतों के प्रति आकर्षित हुए फिर से, क्योंकि दोस्तों समय जो है ना, एक जैसा नहीं होता है। कभी भी जब समय हमारा ऊपर और नीचे चक्रार पंक्ति रिवगच्छति भाग्य पंक्ति, जैसे कि मैं कई बार बोलता हूं, घूमता है। आज हमारा समय ठीक नहीं है तो दोस्तों धैर्य को मत छोड़ो, विश्वास रखो। आज ये समय नहीं है तो वो समय जो हमने अच्छे से बिताया था वापस आएगा। वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, और ये नहीं रहेगा तो वापस आएगा ही आएगा। घूमता है, गाड़ी के पहिए की तरह घूमता है। तो कभी भी दोस्तों हताश मत हो, निराश मत हो। अब दोनों तोते बड़े खुश रहते थे। राजा ने एक दिन पूछा कि मुझे बताओ, संसार के अंदर क्या चीज नहीं करनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति सुखी रहे। तोते ने कहा, उनमें से एक तोते ने जो बड़ा था उसने कहा कि राजन, तुम्हें यदि सुखी रहना है तो अहंकार मत करो, किसी भी चीज का अहंकार मत करो। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक नगर के अंदर एक चित्रकार रहता था। वो चित्रकार इतना अद्वितीय चित्र बनाता था कि उसके चित्र को देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते थे। हूबहू चित्र बनाने में वो माहिर था। कोई उसकी खामी या कमी नहीं बता सकता था। बड़ा ज्ञानी भी था। उसे एहसास हुआ, अंदर से आभास हुआ कि 2 दिन के पश्चात मेरी मृत्यु होने वाली है। उसने सोचा कि अब मैं इस मृत्यु से कैसे बचूं। मेरे साथ ही मेरी कला समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। मैंने कला किसी को सिखाई भी नहीं है। पर मुझे इतनी जल्दी मौत नहीं चाहिए। उसके दिमाग में एक आइडिया आई। उसने अपना ही प्रतिरूप मूर्ति के रूप में 10 मूर्तियां बना डाली। सेम वैसे ही कपड़े, चेहरा बनाने में तो माहिर था। 10 मूर्तियों को देखकर वो स्वयं आश्चर्यचकित था कि मैं कौन सा हूं, ये तो मैं ही हूं। और बीचों बीच जाकर वो खुद बैठ गया उन मूर्तियों के साथ में। सब 11 की 11 अब ये भी मूर्ति ही बन के बैठा था, बिना हिले डुले। निर्निमेष दृष्टि से यदि कोई देखे उन 11 को तो ऐसा लगता था मानो सभी मूर्तियां एक जैसी हैं, इंच मात्र भी उसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये असली है या नकली है? जबकि उसमें से 10 मूर्तियां नकली थी और एक ही असली था। यमराज आए, वे आश्चर्यचकित हो गए कि इसमें से असली कौन है, कैसे पहचाने और किसके आत्मा को निकाले। और यदि हम यहां पर गलती कर गए, क्योंकि मूर्तियों को खंडित नहीं कर सकते, कला का अपमान हो जाएगा, और इसे नहीं ले गए तो विधि का विधान खत्म हो जाएगा। दुविधा में थे। आखिर यमदूत के दिमाग में भी एक आइडिया आई। उन्होंने सोचा कि मनुष्य अहंकारी होता है और उसका अहंकार बोलने लगता है। वो अपनी गलती कभी भी मानेगा नहीं। उसके अहम को जब ठेस पहुंचती है ना तो तिलमिला उठता है, वो किसी की नहीं सुनता है। जबकि यही अहंकार राजा रावण का भी था, समाप्त हो गया।
अहंकार किसी का टिकता नहीं है दोस्तों। फिर वो ज्ञान का अहंकार हो, तो रूप का अहंकार हो, पैसों का अहंकार हो, या और किसी चीज का अहंकार हो। अहंग मत करो। हमसे भी बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं। अरे हम तो उस अगाध समुद्र के पानी में से एक बूंद के बराबर भी नहीं है। अभी अभी कुछ दिनों पूर्व ही सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का देहावसान हो गया। हजारों नगमे संगीत के रसिकों को देकर वो चली गई। उससे भी जब पूछा गया था कि आप तो साक्षात सरस्वती का दूसरा रूप हो, संगीत का आप महान सागर हो, तब लता जी ने भी कहा था सागर बहुत बड़ी बात होती है, उस सागर की एक बूंद भी मैं नहीं हूं। कितनी सरलता थी, कितनी विनम्रता थी। और ऐसे ही लोग अजरामर बन जाते हैं। वो हमारे बीच में से चली गई, पर सदियों तक दिलो दिमाग में बैठी रहेगी। सदियों तक उसके नगमे हमारे मन मस्तिष्क के अंदर गूंजते रहेंगे, हमारे कर्ण रंध्रों को तृप्त करते रहेंगे। तो दोस्तों, यमदूत के दिमाग में एक आइडिया आई और उन्होंने कहा कि इस कलाकार ने, इस मूर्तिकार ने अपनी कला का अद्वितीय परिचय दिया है, इसमें कोई शक नहीं। पर एक गलती तो उसने कर ही दी है, एक खामी, एक कमी इन सभी मूर्तियों में हो गई। यदि वो मेरे सामने होता तो मैं उसको बताता उसकी गलती क्या है। इतना सुनना ही था। ये मूर्तिकार भाई वहां से उठ खड़ा हुआ और आया नजदीक के, क्या गलती है भाई? बस यही गलती। बोले चल अब तू मेरे साथ में। ये बोल नहीं सकती है बाकी की मूर्ति, और तू बोल सकता है। कहने का अभिप्राय यमदूत अपना काम कर चुके। हमारे मन के अंदर जो अहम भाव बैठा हुआ है दोस्तों, वो अहम कैसा भी हो, जाति मत, कुल मत, बल मत, रूप मत, तप मत, लाभ मत, सूत्र मत, ऐश्वर्य मत, 8 तरह के अहंकार बताए गए हैं। फिर कभी इस विषय पे मैं आपको विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये मद, ये अहंकार कितने खतरनाक होते हैं। तो तोतों ने राजा से कहा कि महाराज, अहंकार जीवन को सर्वनाश की ओर ले जाता है। कभी भी, चाहे कितने भी हम उद्भट विद्वान क्यों ना हो जाए, कितने भी हम न्याय नीतिमत्ता के अंदर लोगों को लगे कि हमारे राजा अत्यंत न्यायप्रिय है, पर कहीं ना कहीं हमसे भी गलतियां होती है। पर उस बात का अहम मत करो। किसी भी चीज का अहंकार हमें ले डूबोता है, हमारी समस्त विद्याओं को भी समाप्त कर देता है। दोस्तों, प्रेरणास्पद कथाएं में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हम कुछ ना कुछ प्रेरणाएं देने की कोशिश करते हैं। आपको ये कहानियां अच्छी लगती है तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।